नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा और मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। विस्तार न्यूज की टीम लगातार लोकसभा की हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है और आज हम मौजूद हैं जगदलपुर में। बस्तर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कई बातों पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों सौंपी है, जिसके चलते बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने सोमवार को बस्तर का दौरा किया। पीएम मोदी का ये इलेक्शन कैंपेन बस्तर के छोटे से गांव आमाबाल में रखा गया, जहां पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने बस्तर की जनता का तो आभार व्यक्त किया ही, लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सर फोड़ने वाले बयान पर पलटवार करना नहीं भूले। और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक तरफ जहां चरणदास महंत को आड़े हाथों लिया, वहीं पीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। बस्तर में हो रही अपनी जनसभा में पीएम मोदी कांग्रेस पर तीखे बाण छोड़ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस ने पीएम के इस दौरे पर तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। मोदी जी, आप बस्तर आ रहे हैं तो वहां के नगर नाटली प्लांट को नहीं बिकने दूंगा, ये घोषणा करें। साथ ही बस्तर व छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का आरक्षण बिल राजभवन में लंबित है, उसे भी पास कराने की घोषणा करें। इसके साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही हसदेव का जंगल की कटाई शुरू कर दी, उसे भी रोकने की घोषणा करें। कब तक आप आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे? हिम्मत है तो आज बस्तर में घोषणा करके जाएं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले मंच से चरणदास के बयान पर पलटवार कर दिया है। बयानों से चुनाव परिणाम बदलने वाले पीएम मोदी ने बस्तर से अपने चुनावी अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, छत्तीसगढ़। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरान किन किन बातों पर फोकस करते हुए नजर आए। बस्तर दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बस्तर मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप तस्वीरों से समझ चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो 5वीं बार बस्तर के दौरे पर पहुंचे। कई बातों पर उन्होंने जोर दिया,
उस बात के बाद कितना राजनीति यहाँ की बदलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मेहमान भी जुड़े हमारे साथ, उनसे भी विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे और साथ ही जनता से भी पूछेंगे कि क्या विश्वास और क्या उम्मीद जनता लेकर आई है। लेकिन उस पर भी पूरा फोकस रहेगा जिस पर प्रधानमंत्री ने भी फोकस किया। उन्होंने चरणदास महंत के उस बयान का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री के सिर को फोड़ देंगे, लेकिन जनता मेरे साथ है, जनता मेरा सुरक्षा कवच है। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। पहले मैं आपको गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूं। हमारे साथ सुशील मौर्य जी हैं कांग्रेस से, संजय पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से समीर जी हैं, उनसे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे होगा, आज आपके प्रधानमंत्री पहुंचे, क्या लग रहा है अब? माननीय प्रधानमंत्री जी का बस्तर का 5वां दौरा था। प्रधानमंत्री जी ने बस्तर से प्यार किया है, इसलिए बार बार बस्तर में आते हैं और बस्तर के लोगों को सौगात देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बस्तर दौरा उस गांव में है, छोटे आम बाल गांव में। इससे पहले कोई भी बड़ा नेता वहां पहुंचा नहीं। वहां पे दशहरा की जो रस्म है, जोगी रस्म, वहीं से शुरुआत होती है, इसलिए उस क्षेत्र को चुना गया। और आज छोटे से गाँव में प्रधानमंत्री जी का दौरा करीब 1 लाख से ऊपर के लोगों को उन्होंने संबोधित किया है। जन आरोग्य जो केंद्र है उसकी बात की है, आयुष्मान कार्ड की बात की है, जो सौगात बस्तर को देने वाली उसकी बात की है, उन्होंने जो किया है उसकी बात की है। और ये भी कहा है, जो आपने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस कभी इससे पहले गालियों से उनको नवाजती थी, जब उनके नेता आते थे तो किस प्रकार के नीच शब्द का इस्तेमाल, मौत का सौदागर का इस्तेमाल, जवानों के खून के दलाल और कई प्रकार के शब्द, गंदे शब्द उनके खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किए। परंतु जनता उनके साथ हर साल खड़ी हुई और इस बार उन्होंने जब इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनका सिर फोड़ना चाहिए, तो उसका भी जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि मेरा सिर कोई नहीं फोड़ सकता क्योंकि जनता मेरे साथ है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे तब मैं वहां पर मौजूद थी। जनता की चीख सुनाई दे रही थी कि हम हैं मोदी का परिवार। आप लोगों को नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद अब मोदी जी ने इसको अपना हथियार बना लिया, अब आप लोगों का भारी नुकसान होने वाला है? सबसे पहले तो शहर के सभी हमारे गणमान्य नागरिक के कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मैं नमस्कार करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा श्रेणी क्या है, एसपीजी की सुरक्षा श्रेणी है और उनको कोई पत्थर डंडे से मार देगा? ये वोट की राजनीति बंद करे और बस्तर में मार देगा नहीं। चरणदास महंत ने बयान दिया है, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। वो बयान सही है या नहीं है, आप इस पर जवाब दीजिए, फिर विस्तार से आप पूरी बात करिएगा। बयान सही है, नरेंद्र मोदी बयान सही है, प्रधानमंत्री का सिर फोड़ दें, ये बयान सही है। पहले आप बात पूरा करिए या तो फिर सामने वाले से बात कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बार बता दीजिए बयान सही है कि नहीं। ये आप मुद्दा, बस्तर में मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप सम्मानित मीडिया हैं, मीडिया में हजारों सैकड़ों सवाल हैं जिस पर डिबेट होनी चाहिए। आप सही क्वेश्चन पे बात करिए, उस पर जवाब दिया जाएगा। सर फोड़ना की बात करना, ये बयान सही है या नहीं, हाँ या नहीं में बता दीजिए एक बार। आप मीडिया में हैं? हाँ, मैं मीडिया में हूँ। महंत जी ने इसके बाद क्या कहा आपको पता है? तो वो डिबेट दिखाइए। और उसके बाद मोदी जी ने इसको अपना हथकंडा बना लिया, तो कांग्रेस की तो टेंशन बढ़ रही है ना। मोदी जी के पास तो कोई रोड मैप नहीं है विकास की। 5 बार बस्तर में, बस्तर को दिया क्या है? सिर्फ झुंझुना। डिलमिली मेगा पावर प्लांट कहाँ है? रेलवे दोहरीकरण का काम कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम नगर नार का विनिवेशीकरण नहीं करने देंगे। और एक और ठीक है, जनता से ही पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये बयान देना सही है या गलत है, हाँ या नहीं बता दीजिए। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप बताइए। बिल्कुल गलत है। ये प्रधानमंत्री के सम्मान, देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के खिलाफ है। 134 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान है जो प्रधानमंत्री को चुन के प्रधानमंत्री बनाए। ये पूरे देश का अपमान है। गलत है। और सबसे बड़ी बात, वो बस्तर को क्या दिए? बस्तर में प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, गैस का कनेक्शन दिए हैं। आज वर्तमान में मोदी जी के गारंटी के कारण महतारी वंदन योजना भी मिला है। ये कुछ नहीं दिए थे पहले, अपने आप में झांके 65 साल में जीरो किए हैं देश को। योजनाएं चल रही है जीरो। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र की इतनी योजनाओं का परिपूर्ण पालन हो रहा है कि यहाँ के जनता ने 5 साल की कांग्रेस की सरकार को ऐसा बदला कि ये अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। और ये बोलते हैं विकास नहीं है।
इनको भी तो मिला था मौका। ठीक है, जनता से पूछेंगे क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयान देना सही है या गलत? ये बिल्कुल सरासर गलत है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बयान देना उसके हमारे देश के गौरव के लिए बहुत अपमानजनक बातें हैं। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। क्यों? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उतना समय कांग्रेस भी आया था लेकिन वो तो ज़्यादा काम नहीं कर पाया। अभी बीजेपी आया, वो करके दिखाएगा ना। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले, सबसे पहले तो, और उनके मतलब उनके लिए ऐसा बात, मतलब ऐसा शब्दों का प्रयोग करना तो सरासर ही गलत है। ठीक है, आप बताइए। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे मुद्दों की बात होगी, और मुद्दे तो मुझे नहीं लग रहे। मैं किसानों के मुद्दे रखने के लिए यहाँ पे। अभी डिबेट शुरू हुई है सर, अभी डिबेट शुरू हुई है। आप मत डिसाइड करिए कि 1 घंटे में किन किन मुद्दों पर बात होगी। हर मुद्दे पर बात होगी और विस्तार से होगी। हम किसानों का मुद्दा रखने आए हैं। अगर किसानों से रिलेटेड आपको बात करना है तो मुद्दा रखेंगे बिल्कुल। ये सब बातें राजनीतिक होती हैं, राजनीति वाले करें, कांग्रेस वाले करें, बीजेपी वाले करें, जिसको करना है करें। हम किसानों की बात रखने आए हैं, किसानों की बात रखेंगे। मतलब प्रधानमंत्री का सर फोड़ना जायज है, ये मुद्दा नहीं है? देखिए, किसी का भी, प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो, किसी का भी सर फोड़ना जायज नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है। और हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस्तर के किसानों के लिए क्या किया है। क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी किसानों का सर फोड़वा रहे थे। अभी दिल्ली में जब वो किसान लोग का जब आंदोलन चल रहा था ना, तो किला लगाए थे रोड में, किसानों को जाने नहीं दे रहे थे दिल्ली तक। वो किसान नहीं है क्या? क्या है फिर? वो बीजेपी वाले थे क्या? इसलिए मोदी जी का सिर फोड़ने की बात हो रही है? नहीं, सिर फोड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो मोदी जी ना रोजगार दिए, बस्तर को क्या दिए 10 साल में? उसी मोदी सरकार ने किसानों का बिल भी वापस लिया था, इस पर भी जोर फरमाइए। तो बाद में लिया ना, किसान लोग जब आंदोलन किए तब तो सुना बहरी सरकार। एक साल किसानों ने आंदोलन किया, तब जाके उन्होंने लिया। उन्होंने तानाशाही बिल वापस लिया कि नहीं लिया? मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहूंगा। आप फिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने पूरा भाफड़ सुना था हमारे विपक्ष के नेता का। हमारे विपक्ष का नेता क्या कह रहे थे कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो केंद्र में खड़े होके मोदी जी की। लेकिन कांग्रेस की इस गलती के बाद आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग खुद मुद्दा दे देते हैं। खुद मुद्दा आप लोगों ने दिया, इस बयान के बाद मुद्दा आप लोगों ने दिया, हमने नहीं दिया। हम तो सवाल पूछेंगे, अब जवाब आप दे दीजिए। सुशील जी, आप सुन रहे थे। देखिए, आप मुद्दों पर यहाँ डिबेट कराने आए हैं कि ये मारकाट पर? मारकाट पे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, वो बयान दिए हैं, तो उस पर तो जोर देंगे ना। मुद्दा कहाँ है? बस्तर मुद्दों पर अभी डिबेट शुरू हुई है सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं। चमचागिरी करना बंद करो आप। कौन सी मीडिया का? ये गोदी मीडिया का चमचागिरी बंद। आप लोगों से सवाल पूछ ले तो आप लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। जवाब दीजिए ना, हमको गलत प्रूफ करिए। गोदी मीडिया बोलने के वजह आप आपस में लड़िए। हम किसी पार्टी से नहीं है, ना हमसे आपको फायदा है ना नुकसान है, और ना ही ऐसे हमको पैसे मिलते हैं ना हमको जरूरत है। ये मत करिए। पैसे पे मीडिया पैसे पे चलता है। सुनिए, ये बता रहे हैं, अगर आप सवाल पूछोगे तो ये पैसे पर चलता है मीडिया, ये आरोप लगाएंगे। संजय जी, अब आप खुद भी सुन रहे थे, अब इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए अंकिता, ऋषिका जी, ये मोदी जी का सिर ही नहीं फोड़ेंगे। यदि आप ज्यादा इनसे पूछेंगे तो आपका भी सिर फोड़ेंगे। ये यहाँ पे कांग्रेस के वक्ता बन के नहीं बैठे हैं, ये गुंडों के वक्ता बन के बैठे हैं। लोकतंत्र में किसी का सिर फोड़ना सरासर गलत है, वो भी भारत के 135 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए काम किया है। इसलिए ये सारे लोग गुंडों की भाषा बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया 75 साल 70 साल आपने देश में शासन किया, मीडिया के लिए क्या किया? कोई मीडिया जो है वो निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष होती है, और यदि आप सिर फोड़ोगे तो मीडिया प्रश्न खड़ी भी करेगी। आपने प्रश्न खड़ा किया है, बिल्कुल जायज है। और किसी भी प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश में ही नहीं, जिसका डंका विदेशों में भी पड़ता है, पूरे विश्व में जिसका डंका बजता है, उनका सिर फोड़ने की भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल की है, अपने खुद को अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है। इसलिए अब जवाब नहीं है, इसलिए अब एक गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जवाब देंगे या आप भी आरोप लगा देंगे? मैं सबसे पहली चीज ये बोलना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, वो एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे जो भी बैठता है उसका सम्मान्य है। मगर बात यहाँ पर यह है कि बस्तर में और पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। आप पहले एक चीज बताइए, बस्तर में मुद्दा मोदी जी का सर फोड़ना है कि जनता का मुद्दा है?
जनता के मुद्दे पर भी बात होगी सर। हमने शो शुरू किया, हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने एक बयान दिया, उस पर आप लोगों का रिएक्शन तो लेंगे ना, पूछेंगे ना। बस्तर की सीट में ये इफेक्ट होगा। प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, उस पोस्ट का सम्मान करते हैं, मगर बात ये हो रही है भारतीय जनता पार्टी के पूरे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि हम मोदी के परिवार है। क्या भारत के लाखों लोग मोदी के परिवार नहीं है क्या? इस पे जवाब दे। लाखों लोग देश, मेरी बात ये है कि अगर ये लोग मोदी के परिवार है, अगर चंदा चोरी किए हैं तो इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। चंदा चोरी का आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी लेती है, आम आदमी पार्टी चंदा नहीं लेती है। दूसरा ले तो चंदा और नहीं, दूसरा आप लेंगे तो चंदा है और दूसरा लेगा तो धंधा है। आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मोदी जी बस्तर में आए, उनका सम्मान है। मोदी जी 5 बार आए, हम बस्तर के लोग हम चाहते हैं मोदी जी जो है हर रोज आए बस्तर, मगर बस्तर आने के बाद बस्तर का क्या विकास हुआ आपको मालूम है? रोज नक्सली घटना हो रहा है बस्तर के अंदर, निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है। आप आदिवासी का वोट लेने चाहते हो, मगर आदिवासी यहाँ पलायन हो रहे हैं, उस पर बात करिए, उस पर आप डिबेट करिए। मोदी जी आए, बस्तर के आदिवासी को क्या? आप लोग बार बार बता रहे इस पर डिबेट करिए, इस पर डिबेट करिए। डिबेट तो हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे। हाँ बताइए, सिर फोड़ने वाला बयान क्या था? आप नहीं सुने हैं क्या वो बयान? मैं बता देता हूँ, बहुत स्पष्ट हो चुका है कि सिर फोड़ने वाला जो बयान था वो ये था कि छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ी भाषा में एक लोकोक्ति होती है कि जो कोई भी उसकी तानाशाही का सिर फोड़ेगा हम उसका सम्मान करते हैं, ये लोकोक्ति थी। अगर बयान इतना ही सही था तो आपके कांग्रेस के वरिष्ठ भी क्यों कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गलत बयान दिया? संस्कृति और भाषा में लोकोक्ति का महत्व भी समझ लीजिए। जिसको मुद्दा बनाना प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छे से आता है। प्रधानमंत्री जी ने परेश रावल से, और ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने दिया। प्रधानमंत्री जी ने परेश रावल से ट्रेनिंग ली है ना, एक्टिंग करने की। तो वो क्या एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं। वो क्या बोलना चाह रहे भैया? बहुत देर से चीख रहे हैं आप। हमारी घोषणाओं का ये मजाक करते हैं और ये जो बोले ये लोकुस्ती हो जाए। हमारी घोषणाएं इनको जुमला लगता है, हैं? पिछले 5 सालों में नाना प्रकार के घोटाले हुए यहाँ पे। गोबर घोटाला हुआ, दारू घोटाला हुआ, महादेव ऐप, सट्टा घोटाला, आज तक उसके इसमें जांच हुआ है, एफआईआर हुआ है। आवास के नाम पे इनके मंत्री थे टीएस सिंहदेव जी, प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो घोषणाएं हुई थी वो पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए, इसीलिए तो अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया ना, तो अब भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करे और काम करके दिखाए। मोदी की गारंटी के नाम पे पिछले 100 दिनों में जो वादे किए गए थे वो सारे पूरे करने का काम किया गया है और आगे भी जो बचे हुए हैं धीरे धीरे सब मूल रूप ले रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए कि यहाँ से मैदान में कांग्रेस पार्टी ने दादी, जाना माना नाम कवासी लखमा को उतारा है, 7 बार के विधायक रहे हैं, उनसे कंपटीशन थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का टफ होने वाला। पूर्व सरपंच आपके महेश कश्यप हैं और पूर्व मंत्री वो हैं, तो डर तो नहीं लग रहा? बीजेपी के पास महेश कश्यप के लिए भी कोई आइडियोलॉजी है, कोई प्लानिंग है? क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? देखिए दीदी, कोई डर नहीं है। जो कवासी लखमा जी हैं, बस्तर की युवाओं को शराब पिलाना सिखाते हैं, सिगरेट पिलाना सिखाते हैं, बीड़ी पिलाना सिखाते हैं, गांजा पिलाना सिखाते हैं और बहुत ही बस्तर की युवाओं को पूरा ये बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस्तर का युवा मंद मास में डूबा रहा है और ये अपनी राजनीति सिद्ध करते रहे। ये है बस्तर का युवा, पढ़ना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, इंजीनियर बनना चाहता, डॉक्टर बनना चाहता है, ये सब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। लेकिन ये कवासी लखमा खाली बस्तर के युवाओं को दारू पीना, टीवी में दिखाना, सिगरेट पीना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करेंगे ना महेश कश्यप? पूरा करेंगे। वो बहुत ही काम करने वाले आदमी है और पूरा दिल से करेंगे काम। क्या क्या आरोप लग रहा है भाई? आप लोग खुद सुन रहे हैं। गारंटी की बात करते हैं। हाँ। ये लीजिए, आज ही की खबर है। अभी देखिए, मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो मेरा डिबेट का टाइम निकल जाएगा। मुझे मैं ब्रेक में आपके पूरा ये पढ़ूंगी, आवास योजना की बात कर रहे थे, पूरा पढ़ूंगी ब्रेक में। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे ना। देखिए मैम, आवास योजना की नेता प्रतिपक्ष जो हमारे रहे हैं निगम के, कुछ दिन पहले तक
अब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके भ्रष्टाचार की मशीन बना लिए और सरकार को अपनी तरफ कर लिए, जिसको भ्रष्ट कहते थे आज उनके लिए अच्छे हैं। वो बोले 5 बार मोदी जी आए। मोदी जी 2015 में आए थे और दिल्ली राजहरा रेल मार्ग के लिए हरी झंडी दिखाई थी और कहा था कि 2021 में ये रेल मार्ग बनके तैयार हो जाएगा। आज पूरा बस्तर सड़क पर है, इसको लेकर के पद यात्राएं हो चुकी हैं, लेकिन आज 2024 तक ये रेल मार्ग। एक बात बताइए, अभी आप लोग कह रहे थे कि बस्तर का आप जिक्र नहीं करिए, बस्तर के मुद्दों पर बात करिए। जब मैं बस्तर के मुद्दे पर बात कर रही हूँ तो आप दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे हैं। मतलब आप लोग सवाल का जवाब भी दे दीजिए। दूसरा, नगरनार इस्पात संयंत्र के लिए मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय में कहा था, उन्होंने विनिवेशीकरण की सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा। आज की सभा में नगरनार का न तक नहीं बोले मोदी जी। ये है दोगलापन। तो देखिए, मोदी जी को दोगला कह रहे हैं। ये इनके शब्द, इनके संस्कार ही ऐसे हैं। ये कभी सर फोड़ देंगे, कभी दोकला कह देंगे, इनके संस्कार हैं। ये जब इनकी सरकार नहीं थी तो इन्होंने गंगा जल हाथ में कसम रख के खाया था, वादे पूरे नहीं हुए। मैं तो कांग्रेस को अपनी तरफ सजेशन दे देता हूं कि अब गंगा जल का हाथ में मत रखिए, पी लिए, थोड़ा सच्चाई निकलेगी जुबान से। तो जनता ने क्या कहा, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, ये तो आप सुन ही रहे हैं और आप खुद ही रिप्लाई दे दीजिए। आपसे कुछ बहुत सारे सवाल थे उनके। देखिए, अपने नेताओं का चरण पादुका चाटना ये इनकी आदत है, इनके संस्कार है। किसी को दोगला कह देना, 140 करोड़ लोगों के 302 से ऊपर जिनके पास लोकसभा की सीटें हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा विधायक जिनके पास, सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जिनके पास, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सांसद जिस पार्टी के पास हैं, वो जनता के मर्जी से बनते हैं। इनके दोगला कह देने से जब इन्होंने मोदी जी को चौकीदार चोर है कहा, इनके नेता जाके कोर्ट में राफेल में माफी मांगे। आज ये घोटाले की बात कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे शराब घोटाले में क्या किया, महादेव ऐप में क्या किया। इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर में नामजद दर्ज है, एफआईआर इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गया है। इनके नेता सोमो चौरसिया से लेकर रानू साहू तक 6 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। बाएं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट हो रहा है। हम विकास के नाम पे मोदी जी के 10 वर्ष और अभी हमारी जो सरकार आई उसके 100 दिन पे वोट मांग रहे हैं। और इनके जो नेता हैं, अभी इन्होंने कहा कि वो सफीरा साहू जी यहाँ गई तो भ्रष्ट हो गई हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो 4 साल तक आपके लिए पाक थी, वो बीजेपी ज्वाइन करते ही नापाक और पापी कैसे हो गई, इनको बताना चाहिए। इस तरह के बयान वहां पर भी बैठ के कार्यकर्ता देते हैं। आप बताइए, दोगला या कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी पहले कर देती है, फिर सवाल खड़े कर दो तो आप लोग सीधे हम पर आरोप लगा देते हैं। देखिए, भारत देश में कई तरीके हैं बोलने के, और बोलने की आज़ादी हम सबको है। बोलने का तरीका सही होना चाहिए और यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। रही बात जो हमारे लोग हैं, जो बस्तर विकास को लेकर चिंतित हैं और मोदी जी के 10 वर्षों के झूठे जुमलेबाजी से परेशान होकर इनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए, नारियों के लिए, किसानों के लिए क्या किया है, उस मुद्दे पर डिबेट हो, सार्थक डिबेट हो, अच्छी डिबेट हो। हम सब मिलकर मुद्दों पर बात कर रहे हैं और आप कोई, मैं आपको क्या बोलूँगा, आप तो कोई चीज़ें आती तो उसको लेकर आकर बात कर रहे हैं। कोई अच्छा बात करिए, पॉइंट लाइए तो हम आपको जवाब। अच्छा, ये पॉइंटलेस बात है। मतलब राजनीति में सिर्फ मुद्दों पे बात होनी चाहिए, बाकी सब ये मुद्दे नहीं है। राजनीति में सिर्फ विकास की बात। मुद्दे तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो आप सुन रहे हैं ना कि कुछ भी सवाल पूछो तो ये हम पर आरोप लगाते हैं। अगर कोई बयान आता है तो उसका जिम्मेदार नेता है, उसके जिम्मेदार उनकी पार्टी होती है, हम नहीं होते। चैनल जिम्मेदार नहीं होता। और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल इसी तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा, सही को सही कहेगा और गलत को गलत कहेंगे। लोकसभा आप देख रहे हैं और लगातार हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। और देखिए, इस वक्त डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है और वजह यह है कि इनसे हमने सवाल पूछा। सवाल बस इतना था कि क्या प्रधानमंत्री के सिर फोड़ने की बात करना सही है या गलत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुद्दे को उठाया, इसलिए विस्तार न्यूज ने भी इस मुद्दे पर गौर फरमाया, क्योंकि बस्तर सीट में इस बात का कितना इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब उस दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो मैं भी वहां पर मौजूद
मौजूद थी। जिस तरीके की जनता की आवाज आ रही थी, वो तस्वीरें भी मैंने कैद की, जो नंगे पैर जनता पहुंच रही थी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कांग्रेस से, बस इतना सवाल था। तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मुझे मंच पर आकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भूलिएगा मत, सरकार आती जाती रहेंगी। तो ये किस बात की धमकी दे रहे थे? और आज मैं खुद कह रही हूं, अगर इस टाइप की हरकत ये कर रहे हैं तो ये गुंडे हैं, और ये मैं नहीं, ये खुद अपनी हरकत से बता रहे हैं। तो लगातार विस्तार न्यूज चर्चा करते रहेगा, जनता से बात करते रहेगा और अपने सवाल उठाता रहेगा। क्या गलत सवाल पूछा था भैया मैंने इनसे? जब पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता को इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और सिर पे मारने के धमकी, एक तो सबसे बड़ी तानाशाही है। मान लीजिए ऐसे शासन प्रशासन आएंगे तो जनता के साथ अन्याय अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसे पार्टियों का ऐसा पार्टी होना एक बहुत ही मतलब लोकतंत्र जो भारत दो धर्म संस्कृति के नाम पे जाते हैं, ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का बात करना, वो भी कांग्रेस की जैसे इतनी लंबी पार्टी, बहुत ही शर्मनाक है। अंकल आप ताली बजा रहे थे, बहुत बढ़िया कह रहे थे, बताइए कुछ। नहीं मैडम, जो भाई साहब ने बोला 100% सही बोला। जो आदमी पब्लिकली इस तरह से आपको बोल सकता है, पत्रकार को बोल सकता है, प्रधानमंत्री को बोल सकता है, उसकी सरकार आ रही वो क्या नहीं कर सकता है? हाँ, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का जो भाई साहब ने कहा, उनकी बात 100% सही बोला है उन्होंने। इनको कभी दोबारा जनता आने का मौका भी नहीं देगी। जो भी बात हो, विवाद होना चाहिए और मतलब जो है ना, बातचीत से ही समाधान निकलता है। ये जो इस तरह उग्र रूप धारण करके चले जाते हैं, इससे अंदाजा ये हो रहा है कि ये तो टोटली हार की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही मार्जिन से महज का सब्जी जीत रहे हैं। ये आज इंडिकेशन है। मैं हरियाणा से आकर के ये घोषणा करता हूं कि 11 की 11 सीट बीजेपी की आएंगी। धन्यवाद। तो देखिए, पूछते रहेंगे लोगों से, आपको क्या लगता है, कोई गलत सवाल था क्या? नहीं, सवाल तो पूरा सही था। मैं निष्पक्ष होकर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पूछे थे और उसके बाद जो आंसर देना था, पॉइंट टू पॉइंट देना था। सीट छोड़ के भाग जाना, फील्ड छोड़ के भाग जाना, मुझे कोई रखा ही नहीं है। मुद्दा है तो पॉइंट टू पॉइंट डिबेट कीजिए और डिबेट के बाद आंसर निकल के आए। ये किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, कोई पार्टी से नहीं, निष्पक्ष। आप भी ये समझ रहे हैं ना, ये गलत है? हाँ, वो तो है। आंसर है तो आंसर दीजिए, है ना। ऐसे फील्ड छोड़ के भाग जाना, आप एग्जाम आया तो आंसर लिखेंगे ना, कि इम्तिहान छोड़ के भाग जाएंगे। भैया आप भी कुछ कहेंगे? नहीं, लेकिन जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला। मुद्दे से भागना राजनीति नहीं होती है, तो उनको अपना जो जिस संबंध में जिस सब्जेक्ट के लिए वो आए थे वो पूरा करके जाना चाहिए था, गलत था वो। तो आपने जनता का फीडबैक भी सुना कि क्या लोग बोल रहे हैं, और उनसे हमने पूछा भी, भैया पार्टी से तो नहीं हो, क्योंकि बाद में आरोप लगा देंगे। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी जान लेती हूँ। सर, कभी भी फील्ड में जाओ, थोड़ा सा बोल दो कि तुमने ये गलत कर दिया, तो बोल देंगे तुम ही गलत हो। देखिए, राजनीति में आजकल जब अपने पास कोई दावे प्रतिदावे और अच्छे तर्क ना हो, तो मुझे लगता है ये एक बहुत सस्ता एक कारण बन गया है जिसमें कि मंच छोड़ना। हालांकि मैं इन सब चीज़ों का समर्थक भी नहीं हूं, और ऐसे डिबेट से सीधे सीधे भागना मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए भी सही बात नहीं है। अपनी बात तो कहनी चाहिए, ठीक है, आपकी बात हम उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, पर आपको जवाब देना चाहिए, जवाब दे करके आपको निकलना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीति में जो इस प्रकार की अभी व्यवस्थाएं हो गई हैं या जिस प्रकार की विकृति आ गई है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो उसका बुनियादी ढांचा बहुत खूबसूरत है। सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन बात कहने के तरीके अपने एक दायरे में रह करके आप अपनी बात कहिए। ठीक है, हो सकता है आपकी बात से मैं सहमत ना हूं या मेरी बात से आप सहमत ना हो, लेकिन हम जवाब तो देंगे। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार की प्रवृत्तियां ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए सर, गर्मा गर्मी का माहौल किस विषय में हुआ आपको भी पता है, और अब बात करते हैं बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्या तैयारी आप लोगों की। देश में मोदी की गारंटी तो काम कर रही है, लेकिन बस्तर की जनता किन मुद्दों का ध्यान रखे, किन बातों का ध्यान रखे, और महेश कश्यप को अपना सांसद चुने, क्योंकि कवासी लखमा को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। देखिए, कवासी लखमा जी
को हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 6 बार के वो विधायक हैं। परंतु ये बात भी सही है कि चुनावी मैनेजमेंट और नक्सलियों के साठगांठ के कारण उस क्षेत्र से जीत के आते हैं जहाँ पे नक्सलियों का बोलबाला है। रोड में बैठकर शराब पीना और उसके फोटो वायरल कराना, बीड़ी पीकर उसके गुलछर्रे उड़ाना और उसकी फोटो वायरल कराना, आदिवासी संस्कृति के नाम से जिस सरकार यह कह के गंगा जल लेके सरकार में आई कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, वही कवासी लखमा उद्योग मंत्री भी हैं, बस्तर के नेता भी हैं। वो उनका यहाँ पे ये कहना था कि मेरे जिंदा रहते रहते शराबबंदी नहीं हो सकती है। स्कूल में जाते हैं, छात्रों को बोलते हैं कि अगर कुछ आगे बढ़ना है तो एसपी कलेक्टर का कॉलर पकड़ो, नक्सलियों की भाषा की वो बात करते हैं। झीरम कांड का जो सच है, आम जनता को पता है कि झीरम कांड का सच क्या है। जब केंद्र में थे तो स्टेट को दोष देते रहे, जब स्टेट में थे तो केंद्र को दोष देते रहे। झीरम की सच्चाई कभी उजागर होने नहीं दिया। इसलिए कवासी लखमा कोई फैक्टर नहीं है। कवासी लखमा को बस्तर में कोई भी गंभीरता से लेता नहीं है। जहां तक सवाल मोदी जी का है या प्रदेश की सरकार का है, 5 साल से जिस प्रकार से इन्होंने काम किया, 75 से 34 में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने जो काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी 54 विधायकों के साथ में राज्य में है। 100 दिन के कार्यकाल में जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे विष्णुदेव साय की सरकार ने पूर्ण किए हैं, आज पूरी तरह से महतारी वंदन योजना, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, बल्कि देश की सबसे बड़ी योजना कहूंगा, 70,66,000 महिलाओं को 1,000 रुपये महीने का उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए जो राशि भुगतान की गई है, इस प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। 18 लाख आवासों को तुरंत स्वीकृत कर देना। 2 साल का जो बोनस है, 13 तारीख को शपथ लेती है और 25 तारीख को 2 साल का जो बोनस है सुशासन दिवस के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सारे किसानों के खाते। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रही है। पूरी तरह से अस्वस्थ है। देखिए, बस्तर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है, जो मेडिकल कॉलेज बस्तर में दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, नामकरण इन लोगों ने महेंद्र कर्मा जी के नाम से किया। बस्तर विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जांगला बना, जाऊंगा बना, नारायणपुर बना, बस्तर बना, शिक्षा का हब बना। बस्तर विश्वविद्यालय हमने बनाया, इन्होंने नामकरण अपने नेताओं के नाम से किया। तो चलिए अब देखते हैं जनता किस पर भरोसा जताती है, नतीजे ही बताएंगे। बहुत बखूबी समझते हैं आप बस्तर की राजनीति को, बहुत समय से देख रहे हैं। आपको चुनावी माहौल के हिसाब से क्या लग रहा है, स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है? किसको जनता मौका देगी, किसको जनता धूल चटाएगी? पूरा समीकरण समझाइएगा सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। देखिए, चुनाव को कभी भी हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। चुनाव है। मतदान के बाद जब मतगणना होगी और जब वो नतीजे कन्वर्ट होंगे, तभी आप ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर चुनाव को लेकर के एक परसेप्शन होता है, चुनाव का एक माहौल होता है, और चुनाव जिस तरीके से दोनों दल लड़ रहे हैं, बस्तर की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बस्तर में लोकसभा के चुनाव 2 दलों के बीच में ही होते रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस, जिसमें भाजपा को ज़्यादा अवसर मिला है यहाँ पर सांसद चुनने का। और एक बार 2019 में यहाँ पर दीपक बैज जो है वो सांसद चुने गए। इस बार जो माहौल है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी पहले घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव की प्रक्रिया, प्रचार और सारा संसाधन जो है ना पहले से झोंका है। हालांकि चुनाव अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। चुनाव आज भी लोगों के बीच में बस्तर के, खासकर अगर दक्षिण बस्तर की हम बात करें, नक्सलगढ़ में, तो वहाँ पर ना तो किसी के बैनर दिखते हैं ना पोस्टर दिखते हैं। उन इलाकों में दहशत का अलग माहौल है। पर जो ये सामान्य इलाके हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि एक अपर हैंड जरूर है, लेकिन अभी नतीजों में ये कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि कवासी लखमा कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, पिछली बार प्रभारी मंत्री रहे हैं पूरे बस्तर संभाग में। उनकी अपनी एक पहचान है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो फाइट तगड़ी है और ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। 19 अप्रैल वो तारीख होगी जब बस्तर में पहले चरण का मतदान हो जाएगा, यानी बस्तर सीट के लिए अपने सांसद की किस्मत बस्तर की जनता कैद कर देगी। और उनसे ही पूछते हैं कि क्या लग रहा है। ये पीछे वाले 3 भाई साहब एकदम चुपचाप बैठे, इन्हीं से पूछते हैं क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है बस्तर में? पता नहीं। तो क्यों? यू आर नॉट लोकल? नो, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट। अच्छा, तो आप लोग डिबेट देख रहे हैं, डिबेट एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई गलत बात तो नहीं लग रही है आप लोग को? नो, नथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। तो देखिए, भैया लोग बाहर से आए हैं तो उन्हें यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है।
क्या लग रहा है इस बार मोदी मैजिक चलेगा या फिर कवासी लखमा जीत रहे हैं बस्तर? मोदी 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 मैजिक चलेगा। मोदी में ऑब्वियसली मोदी जी जीते। ऑब्वियसली मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। और इस बार की जो आंकड़े होंगे आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, 400 पार होगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 400 पार का जो आंकड़ा है वो थोड़ा भारी आंकड़ा है, समझ रहे हैं, और गारंटी भी बहुत है। मोदी जी मेहनत भी कर रहे हैं। आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मोदी जी कॉन्फिडेंट है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, इस चीज का निर्णय जनता करेगी। और आप देख लीजिएगा कि अब की बार 400 पार यूं ही नहीं बनाया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में जो ये नारा जो बना है, और ये चीज आगे तक जरूर चलेगा। भैया बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार 400 पार। चलिए, तो आप सुन रहे हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बोलिए, आपका अपना चैनल है विस्तार न्यूज, आप पूरी बात अपनी विस्तार से रखिए। 2 शब्द कहना चाहूंगा। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, हम तुम चाहे मिट भी जाएं हिंदुस्तान जरूरी है। पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका, बंद करो, जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। घर घर मोदी, हर हर मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार। तो फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं। और अब देखिए, ये तो नतीजे ही बताएंगे कि कौन जीतेगा बस्तर की सीट। फिलहाल में बस्तर की सीट कांग्रेस के खेमे में है। क्या बस्तर की सीट कांग्रेस बचा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा लेगी, ये तो नतीजे ही साफ करेंगे। आप लोगों की बात भी सुन रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे जो नारा दिया गया वो नारा भी पूरा होगा। उस नारे को पूरा करने के लिए बस्तर में आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही चुनाव के लिए तैयारी में रहती है। कार्यकर्ता तन मन धन से अपना काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है, रीति है, उनके नेता हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को काम देते हुए पार्टी के हित में लाभार्थियों के घर घर जाके संपर्क करना, लाभार्थियों को उसका स्थान दिलाना, लाभार्थियों को जो योजनाएं हैं उसका लाभ दिलाना, इस प्रकार का कृत्य 5 साल करते रहते हैं। इसलिए बस्तर में जीतने की के संबंध में कोई दो राय नहीं है। बड़े वोट से, लगभग 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतने वाली है। ना केवल बस्तर की सीट, बल्कि छत्तीसगढ़ में हम 2 सीट हारे थे, वो दोनों को मिला के इस बार पूरी 11 की 11 सीट मोदी जी को समर्पित करने वाला है छत्तीसगढ़। इसलिए जीत के संबंध में कोई संदेह या कोई संशय नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि वो जीत कितनी बड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम में लग गया है, लाभार्थियों के घर घर जाके संपर्क कर रहा है। अभी 30 तारीख को बूथ विजय संकल्प अभियान हुआ। पूरे हर बूथ में कार्यकर्ता, जो हमारी बूथ समिति है, वो कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। घर घर में झंडे लगाए गए हैं, घर घर में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जो पार्टी की रीति नीति है और जो पार्टी ने जो काम कार्यकर्ताओं को दिया है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। कवासी लखमा यहाँ पे एक प्रकार का जोकर के रूप में उसको लोग जानते हैं, कार्यकर्ता। लेकिन कवासी लखमा ने कहा है कि बस्तर की जनता दादी को ही प्यार देगी। देखिए, कवासी लखमा कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो इसी बात के लिए फेमस हैं। कवासी लखमा जी उद्योग मंत्री थे, यहाँ पे शराब के मंत्री थे। उन्होंने शराब की गंगा तो जरूर बहाई, परंतु उद्योग के नाम पे जो 16 उद्योग थे उस बस्तर के बंद होंगे। एक भी नया उद्योग बस्तर में नहीं आया। इसलिए कवासी लखमा को अब पब्लिक के सामने जवाब देना पड़ रहा है कि उन्होंने पब्लिक उनसे पूछे कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। कोई जवाब नहीं है। डांस कर रहे हैं, मुर्गा लड़ाई लड़ा रहे हैं, इस प्रकार के इस कृत्य करके मीडिया में बने जरूर हैं। ना कोई कार्यकर्ता साथ है। बीजेपी की कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं है जहां पे 150, 200, 300 कांग्रेसियों ने बीजेपी में प्रवेश नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ से लेवल से लेकर प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, उसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ता भी नहीं बचे। जो बचे हैं, आज आपने देखा, उपद्रवी तत्व बचे हुए हैं, उपद्रव कर रहे हैं जगह जगह। उससे कांग्रेस का वोट ही कम पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है। आप देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि पक्ष विपक्ष दोनों राजनीतिक दल को मजबूत होना चाहिए, परंतु जिस प्रकार से विपक्ष आज हरकत कर रहा है, विपक्ष खत्म होता जा रहा है, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। मजबूत विपक्ष, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष 9 साल रहा, पक्षों अपने विषयों को लेकर लगातार आंदोलन करता रहा, परंतु आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, अभी 100 दिन नहीं हुई इनकी सरकार गए हुए। केवल एक परिवार का चरण चाटने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। और चरण चाटने वाली बात अगर आप नहीं करेंगे तो मीडिया के ऊपर भी आज क्वेश्चन खड़ा कर रही है। तो देखिए, मीडिया पर वो क्वेश्चन खड़ा करेंगे और हम जवाब दे देंगे, क्योंकि हम पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप आपस में लड़िए, आप अपने मुद्दों पर लड़िए, आप हम पर सवाल मत उठाइए। और
हम लगातार यही कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो भी मुद्दे होते हैं या कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिस बयान से राजनीति का एक अलग ही रूप देखने को मिल जाता है, तो उस पर हम सवाल खड़े करते हैं सर, और उस पर क्या होता है कि आप जवाब दीजिए, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता। इस तरह की बयानबाजी होती है, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन जैसे कि संजय जी भी कह रहे थे कि कवासी लखमा की स्ट्रैटेजी क्या है, कवासी लखमा इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि ये उनका आरोप है, तो इस पर आप ही विस्तार से बात करिएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, तो आज जिस तरीके से जनता वहां पर पहुंच रही थी, कुछ लोग नंगे पैर पहुंच रहे थे, कुछ नदी पार करके पहुंच रहे थे, कुछ बहुत दूर से आ रहे थे, तो क्या संकेत भारतीय जनता पार्टी की आज देने की कोशिश थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी निसंदेह आज देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बस्तर ही नहीं, पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। और जिस प्रकार की उनकी अपनी एक शैली है, उन्होंने राजनीति में एक नया सिस्टम शुरू किया है, डिलीवरी सिस्टम। और अभी एक नई पंचलाइन आ रही है कि मोदी की गारंटी, ये कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि आप अगर कोई वायदा करते हैं या आपने अगर कोई आश्वासन दिया, अगर उसको पूर्ण करने की गारंटी अगर आप किसी को भी देंगे, तो मुझे लगता है वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगा। मोदी जी की आज जो सभा है, उस सभा में हम भी गए थे, हमने भी रिपोर्टिंग की है। जिस प्रकार से मोदी जी की शैली है, और मोदी जी ने जो कांग्रेस का एक पिछले दिनों एक बयान आया था नेता प्रतिपक्ष का, उस बयान का आज उन्होंने जवाब भी दिया है। उसको लेकर के अभी जो विवाद भी हुआ, पर मुझे लगता है कि बस्तर की जो तासीर है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर है। बस्तर आज़ादी के बाद से बस्तर में विकास की किरणें नहीं पहुंची। आज अगर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तो उस निर्माण का एक बड़ा कारण यह है कि बस्तर में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। 2000 के बाद बस्तर में डेवलपमेंट की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, और आज जब हम देख रहे हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जैसे नक्सलवाद की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं बस्तर पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद से झुलस रहा है। सरकारें, भाजपा की सरकार भी 15 वर्षों तक रही है, और फिर भाजपा की सरकार रही है, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की भी सरकार रही है। मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ये समस्या ऐसी समस्या है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसको कोई एक दल खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों दलों को मिलकर के एक रणनीति बनानी होगी, दीर्घकालिक रणनीति होगी। जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, बस्तर में विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मुझे लगता है बस्तर के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बस्तर की जो सबसे बड़ी चुनौती वो ये है शिक्षा। देखिए, शिक्षा की दृष्टि में पिछले लगभग 20-22 सालों में थोड़ा सा काम भी हुआ है, पर ये काफ़ी नहीं है। आज भी अगर स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे या हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ड्रॉप आउट की एक बड़ी संख्या है, जो कि आज एक अल्प शिक्षित होकर के अपने विकास की जो विकास में एक अवरोध पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए संसाधनों का हमको बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी समस्या जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। स्वास्थ्य में आज भी दक्षिण बस्तर जो नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सली विकास नहीं होने देना चाहते। उन इलाकों में हजारों लोग बिना इलाज के हर साल मर जाते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी अगर हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो बस्तर में एम्स क्यों नहीं? एम्स की सबसे ज्यादा जरूरत रायपुर की बजाय मैं बोलता हूं बस्तर में है, क्योंकि बस्तर के लोगों को इलाज संभव नहीं है। बस्तर के लोग आज आंध्र और उड़ीसा में जाकर इलाज कराने में विवश है। तो एक ये भी बस्तर का एक बहुत बड़ा मतलब सरकार कोई भी आई गई, बस्तर का विकास नहीं हुआ, बस्तर की तस्वीर विकास नहीं हुआ, उस नहीं बदली। तो देखिए, जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास कम समय बचा है तो जल्दी जल्दी अपनी बात रख दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो डिमरापाल में हॉस्पिटल बनाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया है और आगे भी बनाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जितना क्षेत्र में काम हुआ है किसी सरकार ने नहीं किया है।
आप पहले कांग्रेस में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, महापौर भी हैं। आप बताइए, कांग्रेस ने पहले आरोप कितने लगाए, क्या क्या बोला जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और क्यों आ गई भारतीय जनता पार्टी में? कांग्रेस से नाराज थी क्या? देखिए, अभी हमारे जो संजय भैया सामने खड़े, उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं कांग्रेस में थी तो मैं बहुत सीधी सादी और एक पाक महिला थी, और जब मैंने 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया तब से उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू किया। तो मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि यदि मैं भ्रष्टाचारी थी तो तब उन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, खुली किताब की तरह जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर 1% भी भ्रष्टाचार निकला, मैं उस दिन अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ और मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में नेता धुल जाते हैं। देखिए, अभी सामने का जो रो है वो खाली है। कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, सर पे सफेद टोपी पहनकर खड़े थे, लेकिन उनकी जुबान काली है। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्यों पार्टी से मतलब छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और आज मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और ये भी बोलना चाहूँगी कि जो लोकसभा के प्रत्याशी है लखमा दादी, संविधान के रचिता भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे खड़े होकर वो मुझे पापी कहते हैं। जो व्यक्ति एक महिला को पापी कह रहा है, वो बस्तर का क्या विकास करेगा? तो आपने देखा कि किस तरीके का माहौल जगदलपुर में देखने को मिला। अब जनता किसको अपना सांसद चुनती है, किस पर भरोसा जताती है और किसकी गारंटी यहाँ पर काम करती है, तो देखने वाली बात होगी। लगातार विस्तार न्यूज आपको लोकसभा से जुड़ी हर अपडेट देता रहेगा, और लोकसभा हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों की लगातार और सही अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।